चरण आया, ऊपर गया। और इंसाफ का सूरज फिर से चमके। एक सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि उस पार्टी के लिए नई जान थी जो 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद थोड़ा मायूस नजर आ रही। रामपुर में मिठाइयां बंटी, लोगों ने आतिशबाजी, सपा के कार्यकर्ताओं ने कहा ये तो बस शुरुआत, अब बदले की सियासत का पर्दाफाश होगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इतनी आसान नहीं। आजम खान की जिंदगी सबसे बड़ी चुनौती अभी पहली चुनौती। यही चुनावी खेल का सबसे बड़ा पड़ाव। दोस्तों, अब जरा भविष्य की ओर नजर डालते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं है। अगर आजम खान जेल से बाहर आकर जनता के बीच उतरते हैं तो सबसे पहले असर रामपुर और आसपास के इलाके दिखेगा। रामपुर से लेकर बिजनौर तक मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा सपा के पाले में जा सकता है। यही वजह है कि बीजेपी की बेचैनी बढ़ रही है। अब जरा सोचिए, आजम खान मंच पर आते हैं, वही पुराना अंदाज, वही मुस्लिम की आवाज, और कहते हैं, मुझे बकरी चोरी का इल्जाम दिया, मुझे जमीन कब्जे का इल्जाम दिया, लेकिन कौन है वो जो सत्ता की चौखट पर नाचते हैं? क्या ये लाइनें जनता को फिर से झकझोर देंगी? यहाँ एक और बात ध्यान देने लायक है, आजम खान अकेले नहीं है, उनका बेटा अब्दुल्ला भी राजनीति में सक्रिय हो चुका है। जेल की सजा ने अब्दुल्ला को राजनीति का नया चेहरा बना दिया है। तो आने वाले चुनाव में अगर बाप बेटा दोनों साथ मिलकर मैदान में उतरते हैं तो सपा के लिए डबल फायदा हो सकता है। लेकिन राजनीति सिर्फ ताकत का खेल नहीं है दोस्तों, ये एक शतरंज है। बीजेपी जानती है कि आजम खान की वापसी से मुस्लिम वोट बैंक सपा की ओर खींचेगा, इसलिए वो हर संभव कोशिश करेगी कि आजम खान की सियासी नए नए सवाल करेगी, बार बार उछाला जाएगा, में शोर मचाया जाए, शायद नहीं सामने आए। अब यहाँ असली सवाल उठता है, क्या आम जनता इन सब सियासी खेलों को समझ पा रही है? क्या लोग ये देख रहे हैं कि कैसे एक नेता को 72 केसों में फंसाया गया, या फिर लोग वही मानेंगे जो टीवी स्क्रीन पर बार बार दिखाया जाता है? दोस्तों, राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, सच और झूठ का फर्क धुंधला कर दिया जाता है। और जब नेता जेल जाता है तो जनता के दिल में सवाल भी जाते हैं। लेकिन आजम खान का मामला अलग है, क्योंकि उनके समर्थक उन्हें सिर्फ नेता नहीं मानते बल्कि गरीबों का सिपाही कहते हैं। यही वो भावनात्मक ताकत है जो 2027 के चुनाव को दिलचस्प बना देगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आजम खान की वापसी यूपी की राजनीति में नया भूकंप ला सकती है, या फिर ये सिर्फ एक पुराना पन्ना है जिसे अब इतिहास की किताबों में छोड़ देना चाहिए? दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है, सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न